Good morning, students. Welcome to everyone online classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today computer science class. In last class, we have performed some advanced operation on data frame. First, we have created data frame. After that, we have performed some practicals on data frame. That is to count the to calculate the maximum, minimum, count, average, mid, mode, median, and quartile. After this, today we are going to continue perform the practical session. आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं. उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे. तो इन डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडाल सेक्शन में हम लोग उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे थे. तो उसके लिए हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम बनाई थी, दैट इज मार्क्स यूटी. तो उसको हम लोग एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पाइथन आइडियली ओपन करना है. और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट करेंगे. तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इंपोर्ट पेंडास एसपीडी. पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट करेंगे. पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट करने के बाद में हम लोगों ने हमारे पास एक सीरीज थी, हम इसको बोलते हैं डिक्शनरी थी, मार्क्स यूटी डिक्शनरी को हम लोगों को क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में उस डेटा फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, अपने एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, मीन, मोड, एवरेज, मीडियन, क्वार्टाइल. आज हम लोग परफॉर्म करने वाले नेक्स्ट ऑपरेशन है इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना और स्टैंडर्ड डेरिवेशन कैलकुलेट करना. उसके बाद में हम इस पे स्टडी करेंगे डेटा एग्रीगेशन फंक्शन. एग्रीगेशन फंक्शन के बाद में हम लोग स्टडी करेंगे इसमें ग्रुप बाय फंक्शन, फिर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे डेटा फ्रेम पे. और आफ्टर दैट वी हैव अल्टरिंग द इंडेक्स. और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बाइट टेबल्स क्रिएट करेंगे. और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने हमारे पास जो डेटा फ्रेम थी मार्क्स यूटी के, हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं. तो हमारे पास एक डिक्शनरी है, दैट इज मार्क्स यूटी. इस डिक्शनरी को हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. जस्ट वेट. इसे हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं. ये हमारी क्या होगी, मार्क्स यूटी है, डिक्शनरी क्रिएट हो गई. तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे. डेटा फ्रेम का नाम दे दिया डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम. और डेटा फ्रेम किसकी बना रहे हैं, मार्क्स यूटी को हम लोग क्या करें, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें. एंटर बटन यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारी क्या होगी, डेटा फ्रेम क्रिएट होगी. इसको देखने हम लोग क्या करते हैं, डीएफ डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करवाते हैं. इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ, एंटर. तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, डीएफ डेटा फ्रेम है वो रिपीट होगी, हमने उसको प्रिंट करवा लिया. अब हमें क्या करना है, इस पे एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वार्टाइल तक का परफॉर्म कर लिया था. आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वेरिएंस. वेरिएंस के लिए क्या होता है, डेटा फ्रेम डॉट var फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वेरिएंस ऑफ डेटा फ्रेम. यानी डेटा फ्रेम का वेरिएंस काउंट करने के लिए हम लोग फंक्शन काम लेंगे, दैट इज डेटा फ्रेम नेम डॉट var फंक्शन. इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन. यानी मीन का जो स्क्वायर डिफरेंस होगा वो उसका क्या होगा, एवरेज होगा. पहले हम क्या करें, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, मीन का स्क्वायर डिफरेंस एंड मीन का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग उसका क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे. तो वो क्या होगा, इसका वेरिएंस होगा. तो वेरिएंस कैलकुलेट करने में फंक्शन काम लेते हैं डेटा फ्रेम डॉट var फंक्शन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्लीट डेटा फ्रेम का वेरिएंस काउंट करते हैं. तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट डेटा फ्रेम नेम. डेटा फ्रेम नेम क्या है यहाँ पे, डीएफ डॉट फंक्शन का नाम है var. हम क्या करते हैं, कंप्लीट डेटा फ्रेम को यहाँ से वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. तो कंप्लीट डेटा फ्रेम का वेरिएंस हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है. यानी यूटी का जो वेरिएंस आ रहा है 0.727273. मैथ्स का वेरिएंस आ रहा है 15.840909. साइंस कॉलम का वेरिएंस आ रहा है हमारे पास 7.113636. एसएसटी कॉलम का वेरिएंस आ रहा है 9.901515. हिंदी कॉलम का वेरिएंस आ रहा है 9.969697. इंग्लिश कॉलम का वेरिएंस आ रहा है 11.363636. ये क्या होगा, वेरिएंस होगा. तो वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन. यानी मीन का स्क्वायर डिफरेंस निकालना है. पहले हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन का स्क्वायर डिफरेंस निकालेंगे और उसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, हमारा वेरिएंस होगा. ये वेरिएंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है डेटा फ्रेम के कॉलम्स पे, क्योंकि हमने वेरिएंस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है. जब हम फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन अप्लाई होगा वो किस पे होगा, कॉलम्स पे होगा. अगर आपको रोज का वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर के रूप में x इक्वल टू 1 पैरामीटर के रूप में पास करना होगा. तो जिसको परफॉर्म करके देखते हैं. तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट
df डॉट वेरिएंस लिखा एक्सिस इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास इस रो का वेरिएंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये था वेरिएंस कैलकुलेट करने का फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डेटा फ्रेम डॉट एसटीडी फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी किसी डेटा फ्रेम का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम फंक्शन अप्लाई करेंगे डेटा फ्रेम डॉट एसटीडी फंक्शन होगा, रिटर्न द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो वेरिएंस हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो अप्लाई करते हैं हम लोग फंक्शन को हमारी डेटा फ्रेम डीएफ पर, तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ डॉट एसटीडी, यानी हम क्या करें? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो डेटा फ्रेम का जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट हमारे पास होगा। तो उस डेटा फ्रेम में वेरिएंस है वो यूटी कॉलम का हमारे पास में आया था 0.727273, लेकिन इसका जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है 0.852803, यानी जो यूटी कॉलम का जो स्टैंडर्ड वेरिएंस था उस वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है इस कॉलम का डेटा फ्रेम डीएफ में, सभी एक एक कॉलम का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमने पैरामीटर के रूप में कोई भी इस फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट किस पे अप्लाई होगा? ये कॉलम पे अप्लाई होगा। तो यूटी कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 0.852803, मैथ्स कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ रहा है 3.980064, साइंस कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ रहा है 2.667140, एसएसटी कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 3.146667, हिंदी कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.157483, इंग्लिश कॉलम का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है दैट इज 3.370999। ओके स्टूडेंट, ये था स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। ये हो गया हमारे डेटा फ्रेम पे एडवांस ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डेटा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन फंक्शन क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने एसक्यूएल में स्टडी किया, एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है? एग्जैक्ट एक वैल्यू में आंसर आता है, जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास एसक्यूएल में एग्रीगेशन फंक्शन कौन होते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट। तो सेम फंक्शन हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसी में भी मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन होते हैं दैट इज मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट, स्टैंडर्ड और वेरिएंस। यानी पाइथन में, पेंडास में एग्रीगेट फंक्शन होते हैं मैक्सिमम, मिनिमम, सम और काउंट, जो सेम है हमारे एसक्यूएल में होते हैं वो सेम है। उसके साथ में दो एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन एसटीडी और वीआर वेरिएंस हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होता है मैक्सिमम फंक्शन, तो इसके लिए हम लोग डेटा फ्रेम डीएफ पे हमारा मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? डेटा फ्रेम नेम डॉट एग्रीगेट और ब्रैकेट में उस फंक्शन का नाम जिसको आप अप्लाई करना चाहते हो। तो वो थोड़ा सा मेथड है वो चेंज हो गया है यहाँ पे। पहले हम लोग क्या करते थे? डेटा फ्रेम पे डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करते थे, डेटा फ्रेम में डॉट फंक्शन का नेम अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना होगा डेटा फ्रेम का नेम डॉट एग्रीगेट और ब्रैकेट में उस फंक्शन का नाम लिखना होगा जिसको आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टडी करते हैं मैक्सिमम फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन को हम कैसे अप्लाई करेंगे डेटा फ्रेम? तो इसलिए हम लिखेंगे प्रिंट डीएफ डॉट एग्रीगेट inside the function हमने पैरामीटर inside the function पैरामीटर में पास करवाए थे दैट इज मैक्स फंक्शन। एंड हम लोग क्या करें? डीएफ एग्रीगेट फंक्शन है वो मैक्स को अप्लाई करें, तो इसको हम लिखेंगे मैक्स फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखा डीएफ डॉट एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट फंक्शन हम ब्रैकेट में पैरामीटर के रूप में फंक्शन का नाम जिसे आपको अप्लाई करना है दैट इज मैक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? हमारी कंप्लीट डेटा फ्रेम डीएफ पे हम लोगों ने क्या किया? एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तो जब एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज नेम के जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वेयर, यूटी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 3, मैथ्स कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 24, जस्ट वेट, मैथ्स कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 24, साइंस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 25, एसएसटी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 25, हिंदी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 25 और इंग्लिश कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 24। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हमें मिनिमम फंक्शन अप्लाई करना हो तो हम लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ डॉट एग्रीगेट मिन, ब्रैकेट में मिन पैरामीटर को पास करवाएंगे
यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डेटा फ्रेम के इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपको काउंट फंक्शन अप्लाई करना है तो काउंट को उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। तो वन बाय वन हम गैप से क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऐसी हो या ऐसी प्रोग्रामिंग कंडीशन की हो जिसमें आपको मोर देन वन एग्रीगेट फंक्शन को एक साथ में काम में लेना हो, तो उस कंडीशन में हम उसको कैसे राइट करेंगे। तो आप एक फंक्शन को हमें क्या करना होगा, इंडेक्सिंग टेक्निक को अप्लाई करके और कॉमा से सेपरेट करके दूसरे फंक्शन को हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमम और काउंट फंक्शन दोनों को एक साथ अप्लाई करना हो तो हम लिखेंगे प्रिंट inside the bracket df dot aggregate bracket start। यहाँ से हम लोग लगा रहे हैं मैक्स, तो मैक्स कॉमा काउंट यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, दो फंक्शन अप्लाई किए हैं। पहला फंक्शन हो गया मैक्स, दूसरा हो गया काउंट, एंड दोनों एग्रीगेट फंक्शन को एक साथ में अप्लाई करने का मेथड हो गया। तो मैक्स फंक्शन का आंसर होगा वो एक रो में से होगा, काउंट फंक्शन का आंसर होगा वो दूसरी रो में से होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम पे मोर देन वन एग्रीगेट फंक्शन को एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो था हमारा एग्रीगेट फंक्शन, हमने किस पे अप्लाई किया, कॉलम्स पे अप्लाई किया, यानी कॉलम्स में अप्लाई किया। अगर हमें एग्रीगेट फंक्शन को रोज पे अप्लाई करना हो, अगर हमें एग्रीगेट फंक्शन को रोज पे अप्लाई करना हो तो यहाँ पैरामीटर ग्रुप में क्या पास कराएंगे, x इज इक्वल टू 1। जस्ट वेट, ओके स्टूडेंट। तो ये तो हमारा मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन हो गए, यानी सिंगल फंक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया। मोर देन वन एग्रीगेट फंक्शन को हम एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, न्यू टॉपिक है सॉर्टिंग इन डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम पे हम सॉर्टिंग कैसे लगा सकते हैं। सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है, टू अरेंज द गिवन डेटा इन ऑर्डर, इट मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब होता है जो डेटा फ्रेम में दिए गए डेटा उनको एक ऑर्डर में सेट करना। ऑर्डर क्या होगा, या तो उनका असेंडिंग ऑर्डर होगा या उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो ऑर्डर में सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉर्टिंग मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं। तो सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन स्पेसिफाई ऑर्डर which can either be ascending or descending। and sorting का मीनिंग होता है डेटा को एक ऑर्डर में सेट करना। ऑर्डर असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। pandas provide sort underscore values function to sort the data values of a data frame। यानी डेटा फ्रेम में pandas लैंग्वेज में डेटा फ्रेम पे सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए हमें क्या फंक्शन काम मिलेगा, sort underscore values फंक्शन है, उसको यूज में लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम पे सॉर्टिंग टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, इसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट हम बाई में हम लिखेंगे उस कॉलम का नाम या उस रो का नाम जिसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर रहे हैं। कॉमा एक्सिस इक्वल टू 0, एक्सिस इक्वल टू 0 पैरामीटर होता है वो कॉलम के लिए आ जाता है। और असेंडिंग इक्वल टू ट्रू, अगर असेंडिंग इक्वल टू ट्रू है इसका मतलब होगा जो हमारी डेटा फ्रेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। और अगर मैंने लिखा है असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब हमारी जो डेटा फ्रेम होगी वो किस ऑर्डर में सॉर्ट होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो आपके जो डेटा फ्रेम गिवन है डीएफ, उस डेटा फ्रेम को अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना हो, उस डेटा फ्रेम को नेम के अकॉर्डिंग अगर आपको सॉर्ट करना हो तो नेम के अकॉर्डिंग उसको कैसे सॉर्ट करेंगे, तो उसको लिखने का मेथड हो जाएगा प्रिंट। राइट, हम क्या करेंगे, इसमें सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे प्रिंट, जस्ट वेट, प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, इनसाइड द पैरामीटर हमने लिखा बाई इक्वल टू उस कॉलम का नेम जिसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है। तो कॉलम का नेम आपको गिवन है नेम, यानी आपको डेटा फ्रेम को नेम के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे, जैसे एंटर बटन लगाएंगे तो हमारे डेटा फ्रेम होगा अकॉर्डिंग टू नेम सॉर्ट हो गए। देखो यहाँ पे हमने इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, यानी एक्सिस इक्वल टू 0 1 हमने कहीं भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट किस पे अप्लाई हुआ, ये
कॉलम्स पे अप्लाई हुआ है, यानी कॉलम बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, नेम कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स असेंडिंग ऑर्डर होगा। हमने यहाँ पे असेंडिंग इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ऐश्वर्य के डेटा हो गए, फिर उसके बाद में मिस्टी, फिर रमन, और उसके बाद में जूयर के डेटा हो गए। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। इसी तरीके से हमारे पास एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है, write the statement which will sort the marks in English in the data frame DF based on unit test second in descending order। देखो क्वेश्चन में इसने कहा है write the statement which will sort the marks in English, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स को सॉर्ट करना है in the data frame DF डेटा फ्रेम से बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट सेकंड, यानी सेकंड यूनिट टेस्ट के आधार पे हमें क्या करना होगा, इंग्लिश डेटा जो डीएफ डेटा फ्रेम है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स को सॉर्ट करना है, और जो सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। तो इसका मतलब हमें क्या किसके अकॉर्डिंग करना है, यूनिट टेस्ट सेकंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा को फिल्टर करना होगा हमारी कंप्लीट डेटा फ्रेम डीएफ में से। तो उसके लिए हम लोग एक नई डेटा फ्रेम बनाते हैं, इसलिए हमने लिखा डीएफ यूटी सेकंड इक्वल टू डीएफ ut second equal to df, inside the bracket हम लिखेंगे df dot ut इक्वल टू 2, यानी हम लोग क्या करें, सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा को हम लोग क्या करें, यहाँ से फिल्टर कर लिया और उन डेटा को हमने ट्रांसफर कर दिया df ut सेकंड डेटा फ्रेम में। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, जिसके लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा df ut सेकंड डेटा फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक दोबारा से टाइप करते हैं, प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट हमें लिखना है df ut सेकंड डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करवाएंगे। तो हमारे पास में क्या होंगे, सेकंड यूनिट टेस्ट के कंप्लीट डेटा हमारे पास हो गए। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो हमारे सेकंड यूनिट के डेटा है उन पे हमें क्या करना होगा, सॉर्टिंग लगाना है, और सॉर्टिंग कौन से कॉलम के में लगाना है, इंग्लिश कॉलम में लगाना है, और ऑर्डर क्या होगा उसका, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे df ut सेकंड, क्योंकि हमें हमारे पास डेटा किसमें है, df ut2 डेटा फ्रेम में हमारे कंप्लीट डेटा है सेकंड टेस्ट के। तो हम लिखेंगे df ut सेकंड डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट पैरामीटर में हमें क्या करना है, सबसे पहले बाई इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो हमें दिया गया इंग्लिश कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, तो हमने लिखा बाई इक्वल टू इंग्लिश, ये हमारे इंग्लिश कॉलम के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर रहे हैं डेटा को, कोमा असेंडिंग ऑर्डर, हमें ऑर्डर क्या लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, तो लिखेंगे असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, यानी हमें असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग इक्वल टू क्या करना है, फॉल्स करना है। तो हमें डेटा किस में हो जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम एंटर बटन लगाएंगे, जस्ट 1 मिनट। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, और जैसे एंटर बटन लगाएंगे just 1 minute, print type df ut second dot sort underscore values by English, सॉरी ENG लिखा हुआ, इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको दोबारा से राइट करते हैं। इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, हमने शॉर्ट में लिखा था ENG, और असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो हमारे सभी डेटा हो गए वो इंग्लिश कॉलम के अकॉर्डिंग किसमें हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लो आप, यानी बढ़ते से घटते क्रम के हमारे डेटा हो रहे हैं। पहले यूनिट टेस्ट में सब सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा थे, तो यूटी की वैल्यू सेकंड थी तो सेकंड रहेगी। फिर मैथ्स कॉलम के डेटा हो गए वो 21, 18, 24, 23 हो गए। साइंस कॉलम के डेटा 20, 21, 22, 15 हो गए। एसएसटी कॉलम के, सॉरी यहाँ तो सॉर्टिंग लगाई नहीं, जस्ट 1 मिनट। ENG और असेंडिंग इक्वल टू हम करते हैं फॉल्स इनसाइड द, यस, ये अब हो गए हमारे कंप्लीट डेटा, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कॉलम। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन। आ गया समझ में? इस स्टूडेंट को कोई डाउट है इस टॉपिक में? देखो जो डेटा है वो सारे इंग्लिश कॉलम के हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हुए हैं। तो इंग्लिश कॉलम का आप चेक कीजिए, इंग्लिश कॉलम के डेटा है 15, 21, 23, 24 एंड हमने सिर्फ ओनली इंग्लिश कॉलम पे डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई किया, तो इंग्लिश कॉलम के सारे डेटा क्या हो गए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप बाय फंक्शन। In pandas, data frame dot group by function is used to split the data into group based on some criteria। यानी ग्रुप बाय फंक्शन में क्या होता है, डेटा फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय फंक्शन हम यूज में लेंगे। गिवन डेटा फ्रेम के डेटा को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका ग्रुप्स बनाने के लिए इट यूजेस 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, स्प्लिट, अप्लाई एंड कंबाइन। सबसे पहले क्या होगा, स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने का मतलब हो गया एक जो हमारी कंडीशन होगी, कंडीशन के आधार पे हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डेटा को अलग अलग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डेटा फ्रेम को एक सिंगल डेटा फ्रेम में कंबाइन करेंगे। तो ये होता है स्प्लिट बाय फंक्शन। ओके, तो हमारे पास ये कंप्लीट डेटा फ्रेम था डीएफ। तो डीएफ में हम लोग क्या करें, ग्रुप बाय लगाते हैं, यानी नेम के अकॉर्डिंग पहले हम ग्रुप बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, हम क्या करते हैं, एक नई डेटा फ्रेम बनाते हैं, दैट इज G1 इक्वल टू डीएफ डॉट ग्रुप बाय GF डॉट ग्रुप बाय, और ब्रैकेट में हमने लिखा कि हम किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना रहे हैं, नेम के अकॉर्डिंग। तो हमने नेम कॉलम को पैरामीटर के रूप में पास करा दिया। जैसे एंटर बटन लगाएंगे, सॉरी, G1 इक्वल टू डीएफ डॉट जस्ट वेट ग्रुप बाय इनसाइड द पैरामीटर हमने फंक्शन पास करवा दिया नेम। यहाँ भी इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है। G1 इक्वल टू डीएफ डॉट जस्ट वेट 1 मिनट। पेंडास लैंग्वेज क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन को इसको में कैसे लिखा गया, कैपिटल में लिखा गया कि या कंप्लीट फंक्शन को स्मॉल में लिखा गया। उसके बाद हम लोग इसका क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने लिखा G1 इक्वल टू डीएफ डॉट ग्रुप बाय, और नेम के अकॉर्डिंग हम इसका ग्रुप बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेम हम ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स बता रहे, फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, जस्ट वेट। यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगा के देखते हैं एक बार। यहाँ भी अंडरस्कोर भी नहीं हो रहा। ग्रुप बाय इनवैलिड सिंटेक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम प्रैक्टिकली एक बार छोड़ रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप बाय फंक्शन है। ये पेंडास लैंग्वेज में इस वाले वर्जन में काम नहीं कर रहा। मुझे अपनी लैंग्वेज को अपडेट करना होगा, उसके बाद में परफॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग लास्ट में परफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग द इंडेक्स। इसको स्टडी करते हैं। इसमें लिखा गया है वी यूज इंडेक्सिंग टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम। हम डेटा फ्रेम में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, इंडेक्सिंग टेक्निक को यूज लेते हैं। बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज क्रिएटेड एज ए रो इंडेक्स। हमारे डेटा फ्रेम में जो इंडेक्स नंबर होता है रोज का,
वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। देखने के लिए हमें क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं प्रिंट डेटा फ्रेम हमारी डीएफ। देखो इस डेटा फ्रेम में हमारे पास में जो रो के इंडेक्स नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो व्हेन वी स्लाइस द डेटा वी गेट द ओरिजिनल इंडेक्स व्हिच आर नॉट कंटिन्यू। जब हम लोग क्या करते हैं, इस स्लाइसिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं इस कंप्लीट डेटा फ्रेम में से, जब डेटा को फिल्टर करके हमने डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जो डेटा शो होते हैं उनका जो इंडेक्स रो का जो इंडेक्स नंबर होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें से मैथ्स के डेटा फिल्टर करने या यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा फिल्टर करने तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, डीएफ यूटी इक्वल टू, हम यहाँ से बनाते हैं डीएफ ब्रैकेट हमने लिखा डीएफ डॉट यूटी इक्वल टू सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा हम लोग क्या करें, यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा डीएफ यूटी। जब डीएफ यूटी डेटा फ्रेम का प्रिंट करवाएंगे तो इसमें जो रो के जो नंबर होंगे यानी रो का जो इंडेक्स नंबर होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो कंटिन्यूस नहीं होने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में डिसकंटिन्यूअस रो इंडेक्स आ रही है तो इसको हम कंटिन्यूस इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं। विच आर नॉट कंटिन्यूस, इसमें डाटा कंटिन्यूस नहीं है तो we create a new continuous indexing alongside the using the function reset underscore index function। यानी आपको रो के इंडेक्स नंबर को अगर आपको कंटिन्यूस रखना है तो हमारे पास अभी रो के इंडेक्स नंबर आ रहे हैं 1 4 7 10। आप इसको कंटिन्यूस इंडेक्स नंबर देना चाहते हो 1 2 3 4 5 तो इसके लिए हमें क्या करोगे, फंक्शन काम मिलेंगे दैट इज रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन को यूज में लेके हम लोग क्या करेंगे, रो के इंडेक्स नंबर है उनको हम क्या करेंगे कंटिन्यूस इंडेक्स में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा डीएफ यूटी हमारा डेटा फ्रेम था तो उसको हम प्रिंट करवाएंगे तो लिखा प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ यूटी डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स इनसाइड द ब्रैकेट इन प्लेस equal to true। Just 1 minute। यहाँ से हम फंक्शन अप्लाई करते हैं। हमारे यूनिट टेस्ट डीएफ यूटी है तो हमने लिखा डीएफ यूटी डॉट रीसेट और इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट को काम मिलेंगे। सॉरी इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने लिखा डीएफ यूटी डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस का मतलब क्या होगा, जो सॉर्टिंग मेथड होगा उसमें डेटा होंगे वो इन प्लेस यानी उनके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उनका इंडेक्स नंबर होगा, रीसेट हो जाएगा। और हमने लिखा इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स तो इसका मतलब क्या होगा, जो सॉर्टिंग ऑर्डर होगा डेटा जो रो के जो इंडेक्स नंबर होंगे वो जब रीसेट होंगे तो उस कंडीशन में हमारे क्या होंगे, जो रोज होंगी वो क्या हो जाएंगी, उनका प्लेस चेंज हो जाएगा यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस में हो जाएंगे। जैसे इन अबो एग्जांपल हमारे पास रोल नंबर 1 है 4 है 7 है 10 है तो इन लोग इसमें अगर हमें इन प्लेस सॉर्टिंग लगा रहे हैं यानी सॉर्टिंग में हमने लिखा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब होगा इनका जो रो का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनके इंडेक्स नंबर चेंज होंगे। और अगर मैंने लिखा इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स इसका मतलब होगा उस कंडीशन में इनके रो का जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सॉर्ट डेटा रीसेट कर दिए। जस्ट 1 मिनट। यानी हम लोगों ने यहाँ से क्या हो गया, हमारा फंक्शन अप्लाई कर दिया डीएफ यूटी रीसेट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू फंक्शन को हमने लगा दिया तो हमारे जो डेटा फ्रेम डीएफ यूटी है उसका इंडेक्स नंबर रीसेट हो गया। अब हमें देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ यूटी। डेटा फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट करवाने पे हमारे डेटा फ्रेम के रो के जो इंडेक्स नंबर है वो रीसेट हो गए यानी फ्रॉम स्टार्टिंग 0 to 0 1 2 3 यानी रीसेट हो गए किससे 1 4 7 10 से रीसेट हो गए 0 1 2 3 में। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा अल्टरनेट इंडेक्स। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट है इसका प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।